आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 4 और आगे उसके जो हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 कर लिया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे और उम्मीद करता हूँ कि सब लोगों ने फॉर्मूला याद कर लिया होगा। फॉर्मूला याद करोगे तभी जाके इसको करने में मजा आएगा। ठीक है, तो फॉर्मूला जरूर सब याद कर लेना। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखिए क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 4 में, गिवन 15 cot a इक्वल टू 8। क्या दिया हुआ है? गिवन दिया हुआ है हमें, गिवन 15 cot a इक्वल टू 8 ये दिया हुआ है ना। गिवन 15 cot a इक्वल टू 8, फाइंड द sin a एंड sec a। हमें sin a और sec a फाइंड करना है। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है? sin a और sec a, इन दोनों को हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, इसको भी हमें फाइंड आउट करना है। ये दिया हुआ है और ये निकालना है, बस दिमाग का थोड़ा सा हो जाए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे हो जाएगा। देखिए हमारा यहाँ पे 15 cot a इक्वल टू 8 दिया हुआ है। ठीक है, तो ये cot a हमें मालूम है कि ये एक सिंपल टर्म है। ठीक है, ठीक है, ये 15 और cot a, 15 इंटू cot a है। ठीक है, ये इन दोनों का प्रोडक्ट है इक्वल टू 8। तो ये इधर प्रोडक्ट में है, तो ये cot a जो है इधर 15 इंटू में है, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, है कि नहीं? हो जाएगा ना। तो इसके बाद जब ये हो जा रहा है तो हमें cot a का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मालूम है, क्या होता है? b बाय p। ये होता है, सबको याद है ना, पंडित भद्री प्रसाद हरि हरि बोल, ये वाला पंडित भद्री प्रसाद हरि हरि बोल। ठीक है, स्मॉल लिख देता हूं, ये सबको याद है ना, साइन का, कोस का, टेन का। फिर ये उल्टा कर देंगे तो कोसेक का, ये उल्टा कर देंगे तो सेक का, ये उल्टा कर देंगे तो कॉट का। सबको याद हो। तो देखिए यहाँ पे ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमारा निकल गया, ये निकल गया ना। तो यहाँ पे हमें p और b मिल गया। सपोज मान लेते हैं कि ये एक हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, हाँ? और ये एंगल मान लिया हमारा को एंगल ए है ना। ये हमारा एंगल ए है, देखिए ए बी और सी, ये एंगल ए है। तो इस एंगल का अपोजिट जो हमारा साइड होगा वो P होगा और पास में जो होगा वो B है ना, है। तो यहाँ पे हमें P और B दिया हुआ है। हमें साइन A का आप लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जानते हैं, P बाय H होता है कि नहीं? सेक का जानते हैं आप लोग, H बाय B होगा। ठीक है, इसका उल्टा। ठीक है, तो हमें यहाँ पे h निकालना होगा, तभी तो हम इन दोनों को फाइंड आउट कर पाएंगे। तो यहाँ h क्या होता है हमारा? ये हाइपोटेन्यूज। ये हाइपोटेन्यूज क्या होता है? इन दोनों से बड़ा ही। ठीक है, तो यहाँ पे हमें p मिल गया 8, सॉरी b मिल, यहाँ हमें b मिल गया 8 और p मिल गया 15। अब हम लोग h फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे? सबको पता है, एच हम लोग निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे ना। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। हमें मालूम है एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे पी क्या है? 15 स्क्वायर, बी क्या है? 8 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64। दोनों को सम करो कितना होगा? 5 4 9 6 2 8 और ये 2। हाँ, अब ये h स्क्वायर इक्वल टू 289 आ गया। अब इसको हम बोथ साइड रूट ले लेंगे, ये रूट से स्क्वायर कट जाएगा है, तो यहां आ जाएगा हमारा h इक्वल टू 17। ठीक है, 289 हमारा जो स्क्वायर रूट होता है वो 17 होता है। ठीक है, 17 को स्क्वायर हम लोग करेंगे तो 289 हमें मिलेगा। आप लोग करके देख सकते हैं, आप लोग को लेकिन 20 तक याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ हमारा h आ गया 17, तो हमें b मिल गया, p मिल गया और h भी हमें मिल गया 17, है कि नहीं? मिला ना। तो अब यहाँ h भी मिल गया, तो हम लोग sin a और sec a इजीली निकाल सकते हैं। कैसे? इस ट्रायंगल को मिटा देता हूं, उसके बाद हम वहीं पे देखेंगे उसे। ठीक है,
हम्म, अब देखिए यहाँ पे हम साइन ए हमें निकालना था, यहाँ पे भी हमें कोट ए एंगल का ही दिया था, तो यहाँ पे भी ए एंगल का दिया है, तो पी और बी चेंज होने वाला नहीं है। तो यहाँ पे हमारा साइन ए क्या होता है, पी बाय एच, सबको पता होना चाहिए। तो पी हमारा क्या है 15, एच क्या है 17, तो 15/17, ये हमारा साइन ए निकल गया। इसके बाद हमारा सेक ए, सेक ए क्या होता है एच बाय बी होगा ना, एच बाय बी, एच क्या है हमारा 17, बी क्या है 8, तो हमारा 17/8। देख लीजिए ये सही है कि नहीं, 15/17, 17/8 सही है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया और सबको समझ आ गया। तो अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो और हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे इसके बाद। ठीक है, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो चलिए अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है गिवन sec थीटा इक्वल टू 13/12। sec थीटा क्या दिया है 13/12। कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, तो हमें सारे और दूसरे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है उन्हें निकालना होगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ गिवन है हमें गिवन sec थीटा इक्वल टू क्या, sec थीटा इक्वल टू 13/12, 13/12। अब देखिए हमें यहाँ पे और दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने के लिए हमें P चाहिए, B चाहिए और H चाहिए। ठीक है, P चाहिए, B चाहिए और H चाहिए। तीनों है कि नहीं देखिए, अगर तीनों नहीं है तो जो नहीं है उसको फाइंड आउट, पहले उसको निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके, और उसके बाद इजीली हम लोग जो दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उन्हें हम दिखा सकते हैं। तो देखिए sec थीटा का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है H/B होता है, सबको याद है कि नहीं, H/B होता है। तो इसका मतलब कि हमें H मिल गया 13, B मिल गया 12, हमें P नहीं पता है, P हमें फाइंड आउट करना होगा सबसे पहले। तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हम लोग सबसे पहले P निकालेंगे, उसके बाद आगे करेंगे। ठीक है, तो पाइथागोरस क्या हो गया, पाइथागोरस थ्योरम। क्या होगा हमारा एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सबको पता है ये फॉर्मूला। यहाँ पे हमें एच और बी दिया हुआ है, तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर हमें मिल सकता है। तो पी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, है कि नहीं। तो 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144। ठीक है, 13 का स्क्वायर 169 और 12 का स्क्वायर 144। अब इसको हम लोग माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 25। ठीक है, तो हमें यहाँ एच स्क्वायर इक्वल, सॉरी एच स्क्वायर नहीं, पी स्क्वायर इक्वल टू मिल गया 25। अब ये स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट में हो जाएगा 25 है, पी इक्वल टू √25 यानी कि हमारा 5। तो पी भी हमें मिल गया यहाँ पे 5, पी भी मिल गया हमें 5। तो देखिए 5 और 12, ये P और B दोनों हाइपोटेनियस से छोटा है, इसका मतलब कि ये हमारा ठीक आंसर आया। ठीक है, अगर हाइपोटेनियस से P या B कोई बड़ा हो जाता है मतलब कि वो गलत है। ठीक है, हम लोगों ने सही तरीके से नहीं किया है, हमेशा हमारा जो H स्क्वायर H होगा हाइपोटेनियस जो होगा वो बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो P B H तीनों निकल गया। अब हम लोग दूसरे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है उन्हें फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए ये एक हमारा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल ना, इस पे हमारा मान लीजिए B पे राइट एंगल है, ये एंगल थीटा हो गया। तो इस थीटा एंगल के लिए P, ये B और ये H है ना। तो P हमारा कितना है 5, B कितना है हमारा 12, H कितना है हमारा 13। ये हमें तीनों मिल गए। तो अब हमें क्या करना है, हमें थीटा एंगल के लिए और जो दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उन्हें दिखाना है ना। तो देखिए हमारा साइन थीटा क्या होगा P/H, सबको याद होना चाहिए है। पंडित भद्री प्रसाद हरि हरि बोल वाला याद है सबको, पंडित भद्री प्रसाद हरि हरि बोल। ठीक है, इसी से हमारा एंगल बनता है। ठीक है, साइन थीटा। अब कोस थीटा, हाँ कोस थीटा इक्वल टू हमारा V/H,
टेन थीटा पी बाय बी, ठीक है, पी बाय बी। अब साइन का अपोजिट कोसेक, कोसेक थीटा हमारा क्या होगा एच बाय पी है, सेक थीटा तो हमें दिया हुआ है, फिर भी हम लोग दिखा देते हैं यहाँ पे एच बाय बी है, और हमारा कोट थीटा क्या होगा, कोट थीटा हमारा बी बाय पी, टेन का अपोजिट, ये हो गया। अब इजीली हम लोग इन सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू लिख सकते हैं। देखिए साइन थीटा पी बाय एच, पी का वैल्यू 5 है ना, और एच का वैल्यू 13, तो 5 बाय 13। अब cos थीटा क्या होगा बी बाय एच, बी का वैल्यू 12, एच का वैल्यू 13, तो 12 बाय 13, ठीक है। अब tan थीटा इक्वल टू पी बाय बी, 5 बाय 12, 5 बाय 12, ठीक है नहीं। कोसेक थीटा इक्वल टू एच बाय पी, इसका ऑपोजिट 13 बाय 5, सेक थीटा इक्वल टू क्या होगा 13 बाय 12, ये दिया हुआ है पहले से ही ना, और कोट क्या होगा उल्टा 10 का 5 बाय 12, ठीक है। तो ये हो गया हमारा दूसरा जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमें फाइंड आउट करना था वो। तो हम लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम यूज करके पी निकाल लिया, और उसके बाद जब हमें पी बी एच तीनों मिल गया, पी बी एच तीनों मिल गया, तो इजीली हम लोग जो दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो हमारे बचते हैं उन्हें हम दिखा दें। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5, बहुत ही इजी था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, तो इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। तो चलो बच्चों अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या दिया हुआ है, इफ एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल, ठीक है, एंगल ए और बी अगर एक्यूट एंगल होते हैं यानी कि 90 डिग्री से कम होते हैं, सच दैट cos A इक्वल टू cos B, cos A और cos B दोनों इक्वल हमें दिया गया है, और अगर A और एंगल B दोनों एंगल एक्यूट एंगल होते हैं, तो हमें दिखाना है एंगल A और एंगल B क्या बराबर होते हैं, सो दैट एंगल A इक्वल टू एंगल B, ठीक है। तो हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है मान लो, ठीक है, और ये दोनों क्या है, अगर इन दोनों को हम लोग बराबर मानेंगे तो ये हमारा मान लो 90 डिग्री हो गया, ये हो गया हमारा मान लो एंगल ए और बी, ये सी, ठीक है, ये ए और ये बी, ठीक है, ये एक एंगल हो गया, ये एक एंगल हो गया, ठीक है। हमें दिखाना है, हमें क्या दिखाना है, एंगल ए और एंगल बी बराबर है, ये हमें दिखाना है, ठीक है, एंगल ए और एंगल बी बराबर है, हमें ये दिखाना है। पर हमें इसमें दिया हुआ है, ठीक है, गिवन क्या दिया हुआ है, कोट ए इक्वल टू सॉरी कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, ठीक है, क्या दिया हुआ है, कॉस ए इक्वल टू कॉस बी हमें दिया हुआ है। अब देखिए इस ट्रायंगल से सबसे पहले हम इन दोनों का रेशियो निकालते हैं, ठीक है। तो कॉस ए, एंगल ए के लिए हमारा कॉस थीटा मतलब निकालना हो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है बी बाय एच होता है, ठीक है, ये थीटा हो ए हो बी हो कुछ भी मान लो, जो एंगल होगा उसके अनुसार तो उसका पी और बी निकलेगा ना। तो मान लीजिए अब यहाँ एंगल ए के लिए हमें ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो cos ए का क्या होगा, एंगल ए के लिए हमारा एंगल के सामने वाला जो होता है वो p होता है, और जो साथ लगा रहता है वो b होता है कि नहीं। तो यहाँ एंगल ए के लिए हमारा BCP हो जाएगा, ठीक है, BCP होगा, और AC हम AB हमारा हाइपोटेन्यूज होगा, AB हमारा हाइपोटेन्यूज होगा, ठीक है। तो सॉरी यहाँ हमें B बाय F है ना, तो B हमारा AC बाय AB, AC बाय AB, ये हमारा B, ये हमारा है, ठीक है। तो B बाय H AC बाय AB हो गया। अब B एंगल के लिए हमारा कौन सा होगा, इस B एंगल के लिए हमारा ये सामने वाला अपोजिट हो जाएगा, इसे मिटा देता हूं, ये सामने वाला अपोजिट इस एंगल के ना, इस एंगल के ये अपोजिट वाला सामने अपोजिट साइड है जो हमारा है वो P हो जाएगा, और जो साथ में एडजेसेंट है वो B हो जाएगा, है ना, साथ में लगा हुआ है वो B, और सामने जो उल्टा साइड में हमारा जो साइड रहता है वो हमारा P हो जाता है। तो अब cos B के लिए हमारा B कौन सा हो गया, BC, और हाइपोटेन्यूज टू सेम AC। अब देखिए यहां मैंने कुछ गलत लिख दिया है, सॉरी ये AC नहीं, ये AB, हाइपोटेन्यूज हमारा AB ना, तो ये AC बाय
ए बी एक बार हो गया कॉस ए के लिए, कॉस बी के लिए बी सी बाय ए बी हो गया। अब यहाँ ए बी कट गया, हाँ, तो ए सी इक्वल टू बी सी, यानी कि ये ए सी जो है और ये बी सी जो है, ये दोनों साइड जो है वो इक्वल है। ठीक है, दोनों साइड्स क्या है, इक्वल है। तो दोनों साइड्स इक्वल हो गए ना, इसका मतलब कि इसके अपोजिट साइड वाला जो एंगल है, ये एंगल ए, ठीक है, इसके अपोजिट साइड वाला जो एंगल ये है एसी के अपोजिट साइड वाला एंगल जो ये बी है, ठीक है, एंगल बी वो इक्वल हो जाएगा ये बीसी साइड के अपोजिट वाला एंगल ए। ठीक है, दो अपोजिट साइड, अगर दो इक्वल साइड्स जो होते हैं उनके अपोजिट वाला एंगल जो होता है वो इक्वल होता है। ठीक है, ये बीसी और ये एसी दोनों इक्वल है। ठीक है, ये दोनों साइड्स क्या है, इक्वल है। तो ये एसी के अपोजिट वाला एंगल, ये एंगल बी, ठीक है, और ये बीसी के अपोजिट वाला एंगल ए, ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ये एक थ्योरम है ट्रायंगल का। ठीक है, कि अगर दो साइड्स अगर इक्वल होते हैं किसी ट्रायंगल का, तो उस साइड के अपोजिट वाला एंगल जो होता है वो इक्वल होता है। ठीक है, तो बीसी और एसी दोनों इक्वल है, यानी कि एसी के अपोजिट वाला एंगल बी और बीसी के अपोजिट वाला एंगल ए क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो हम लोगों ने ये शो कर दिया यहाँ पे कि एसी एंगल ए इक्वल टू हमारा एंगल बी होता है। क्या हो गया, ये शो हम लोगों ने दिखा दिया है कि नहीं। बहुत ही इजी था, बस यहाँ ये थ्योरम याद रखना होगा कि अगर दो हमारा साइड्स अगर किसी ट्रायंगल का इक्वल होता है तो उन दोनों इक्वल साइड्स के ऑपोजिट का जो एंगल होगा वो एक दूसरे के इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये 6 हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, जरा सा ये याद रखना होगा, हमें इन दोनों साइड्स को इक्वल दिखा देना है इस तरह। और जब हम इक्वल दिखा दिए तो अगर साइड्स इक्वल है तो उनके ऑपोजिट वाला एंगल इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 6 खत्म हो गया। उसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो और तब हम लोग 7 सॉल्व करेंगे। तो चलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है इफ cot थीटा इक्वल टू 7/8 इवैल्यूएट। दो क्वेश्चंस में है, एक बार है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें कि 1 प्लस साइन थीटा अंडर ब्रैकेट और फिर अंडर ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा इज डिवाइडेड बाय अंडर ब्रैकेट 1 प्लस cos थीटा इनटू अंडर ब्रैकेट 1 माइनस cos थीटा। इनटू बोलो या मत बोलो, दो ब्रैकेट ऐसे, अगर दो ब्रैकेट के बीच कुछ रहता है ना, हाँ, मान लो ये a प्लस बी और ये b प्लस सी, ठीक है, ये मतलब कुछ नहीं दिया, इसका मतलब कि इन दोनों के बीच इनटू है। ठीक है, तो इतना तो बेसिक है, ये तो बताने की जरूरत नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दिखाया है कि अगर cot थीटा इक्वल टू 7/8, ठीक है, cot थीटा इक्वल टू 7/8 है, तो हमें दो चीजों को इवैल्यूएट करना है। ठीक है, दो क्वेश्चन थे, उन्हें इवैल्यूएट करना है। इवैल्यूएट करने का मतलब कि उसमें वैल्यूज पुट करके हमें उसका कितना वैल्यू होगा उस टर्म का, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 दिया है या क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, वो दिखाना है, इवैल्यूएट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे बस cot थीटा 7/8 के थ्रू ही हम उस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और किसी चीज की जरूरत नहीं है। यहाँ देखिए cot थीटा का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, t/b, सबको याद होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे हमें p मिल गया 8, b मिल गया 7। ठीक है, अब यहाँ हमें क्वेश्चन नंबर 1 का 1 में दिया हुआ है sin थीटा cos थीटा। sin थीटा cos थीटा टर्म्स है, इसका मतलब कि हमें h की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो हम लोग h को सबसे पहले करेंगे, निकालेंगे। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। h स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये बार बार फॉर्मूला रिपीट कराता तो याद हो जाना चाहिए, इसमें क्या याद करना, कुछ नहीं है। p स्क्वायर हमारा 8 का स्क्वायर, b स्क्वायर हमारा 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, 7 का स्क्वायर 49, दोनों को ऐड करेंगे तो 9 प्लस 4 13 का 3, 6 प्लस 4 10 और प्लस 1 11 113। तो h स्क्वायर इक्वल टू 113, इसका मतलब कि h इक्वल टू अंडर रूट 113। ठीक है, ये हमारा आ गया h का वैल्यू। तो यहाँ हम h का वैल्यू लिख सकते हैं, h इक्वल टू अंडर रूट 113 हो गया ये। ठीक है ना, h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला।
p का वैल्यू पुट किए, b का वैल्यू पुट किए, दोनों का स्क्वायर किए, दोनों को जोड़ दिए, 113 मिल गया। फिर इधर स्क्वायर था, उस साइड जाएगा, रूट में हो जाएगा, तो h इक्वल टू अंडर रूट 113 हमें मिल गया, है कि नहीं? इतना इजी है ये प्रोसेस, तो छोटा बच्चा भी कर देगा, इतना बार करेगा। अब इसके बाद हमें अब इवैल्यूएट करना है, तो हम इन तीनों वैल्यूज को निकाल लिए, अब इसकी जरूरत नहीं है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और हम आगे करते हैं अब अपना जो हमें इवैल्यूएट करना है वो क्वेश्चंस को, ठीक है? तो स्क्रीनशॉट ले लो। तो चलिए अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है? तो हमें पी बी एच तीनों का वैल्यू मिल गया है और अब हमें इसे इवैल्यूएट करना है, ठीक है? तो साइन और कोस का आप लोग को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मालूम होना चाहिए। साइन का हमारा क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू पी बाय एच, है कि नहीं? और cos थीटा इक्वल टू b बाय एच, ठीक है? सबको याद होगा ये। तो हमें साइन और cos, ये h नहीं, ये l लगा है, h, ठीक है? साइन और cos दोनों का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो याद होना चाहिए, तो हम इसे कर पाएंगे। अब देखिए ये a प्लस बी, a माइनस बी, ठीक है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमारा होता है a प्लस बी, a माइनस बी। इस फॉर्मूला पे ये आ रहा है कि नहीं? आ रहा है। सेम ये भी इसी फॉर्मूला पे आ रहा है, a प्लस बी, a माइनस बी, आ रहा है कि नहीं? 1 1 हमारा a, cos थीटा b, 1 1 हमारा a, sin थीटा दोनों b। तो देखिए a प्लस बी, a माइनस बी, a प्लस बी, a माइनस बी दोनों इस फॉर्मूला पे आ रहा है, तो हम लोग इसे इजीली लिख सकते हैं 1 स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर थीटा, ये 1 स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर थीटा। समझ आया सबको? इस फॉर्मूला के बेसिस पे हम इसे कर लिए, ठीक है? देखिए ये a प्लस बी, a माइनस बी है, a प्लस बी, a माइनस बी इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हम लोग कर लिए। सबको समझ आया होगा, ठीक है? ये सब बेसिक फॉर्मूला सबको याद रखने चाहिए, ठीक है? अब यहाँ 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, और साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे। साइन क्या होता है, साइन थीटा p बाय h होता है, तो p हमारा 8 और h हमारा 113, तो यहाँ 8 अंडर रूट 113 इसका स्क्वायर, और फिर ये 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब ये स्क्वायर क्यों आया, क्योंकि ये साइन स्क्वायर में था, तो साइन थीटा का वैल्यू तो ये नॉर्मल है और स्क्वायर के लिए स्क्वायर, ठीक है? वैसे ही कोस थीटा का हमारा क्या होगा, कोस स्क्वायर थीटा का, कोस स्क्वायर थीटा का हमारा होगा b बाय h, तो 7 बाय अंडर रूट 113 और स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है? अब इसे इधर आगे करते हैं, है? अब इसे इधर आगे करेंगे तो ये देखिए ये 1 माइनस 8 स्क्वायर हमारा 64, और स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, है? तो ये 113 बाहर आ जाएगा। फिर 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 और 113 का 113, ठीक है? स्क्वायर जो है रूट कैंसिल हो जा रहा है, ठीक है? अब यहाँ थोड़ा नीचे करते हैं, अब यहाँ हम लोग एलसीएम लेंगे, ये 113, ये 113, ठीक है? ये 113 माइनस 64, ये 113 माइनस 49, ये तो एलसीएम सबको लेना आता होगा ना। एलसीएम लेंगे तो नीचे ये 113, इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो 113 एलसीएम हो जाएगा, और फिर 113 1 से 113 कितने में जाएगा, 113 टाइम्स में, तो 113 टाइम्स में जाएगा, तो 1 इंटू 113 हमारा 113 होता है, ठीक है? एकदम इजी मेथड है, ये सबको आता होगा, ठीक है? अभी इतना समझाने की जरूरत नहीं है। ये 113 दोनों कैंसिल हो गया। अभी हमारा 113 माइनस 64 कितना होगा, 3 माइनस 4 नहीं होगा, 13 माइनस 4 कितना होगा, 9, और इधर हमारा 13, इधर 10 बच गया, 10 में से 6 गया 4, 49, ठीक है? करके देख सकते हो आप लोग, अगर वैसे समझ नहीं आ रहा तो 113 64, 3 में से 4 नहीं जाएगा, इधर 13 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 13 में से 4 जाएगा तो 9, है कि नहीं? 13 में से 4 जाएगा तो 9, और फिर इधर हमारा 10 में से 6 जाएगा तो 49, समझ आया सबको? और ये 113 में से 49 जाएगा तो कितना बचेगा, ये भी देख लो, 13 में से 9 जाएगा तो 4, और इधर 10 में से 4 जाएगा तो 64, 49 बाय 64, ये हमें याद है, 49 बाय 64, इसको हम लोगों ने इवैल्यूएट किया, ठीक है? सबको समझ आया होगा, है कि नहीं? बहुत ही इजी है,
हम बस पी बी एच निकाले और उसके बाद हम लोगों ने इजी बस वैल्यू पुट किया और करते गए आगे, हमें लास्ट में ये मिल गया। इसके आगे हम कुछ नहीं कर सकते, बस इसको काट सकते हैं, ये हमारा काट भी नहीं सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये हमारा इवन है, ये हमारा ओड है। हाँ, तो यहाँ 49/64 हो गया। तो ये 1 नंबर हम लोगों ने कर लिया। सेकेंड नंबर हमारा क्या है? सेकेंड नंबर ये है हमारा कोट स्क्वायर। कोट स्क्वायर थीटा, ये है कोट स्क्वायर थीटा। क्या है? बहुत इजी है, हमें पहले ही कोट थीटा दिया हुआ है ना, कोट थीटा दिया हुआ है, तो जस्ट इसके वैल्यूज को स्क्वायर कर देंगे। तो 7/8 को स्क्वायर कर देंगे, हमें ये 49/64, देखिए ये सेम ही आ गया, ठीक है। तो ये हम लोगों ने 1 को इवैल्यूएट किया, ये हम लोगों ने 2 को इवैल्यूएट किया। 2 तो बहुत ही सिंपल है, जस्ट कोट थीटा का वैल्यू पुट करके स्क्वायर कर दिए, हो गया। इसको हमें कुछ करना ही नहीं था। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आया होगा, ठीक है। अगर समझ नहीं आया तो कमेंट में मुझे बताइएगा, मैं फिर से इसे जरूर ट्राई करूंगा समझाने को। तो अभी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 को मिटाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और तब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। तो चलिए अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है देखिए सब अपने बुक में। If 3 cot A equal to 4, अगर 3 cot A equal to 4 दिया है तो हमें चेक करना है, चेक वेदर 1 minus tan square A by 1 plus tan square A equal to cos square A minus sin square A or not। ये दोनों टर्म 1 minus tan square A by 1 plus tan square A इक्वल है हमारा cos square A minus sin square A के। हमें ये चेक करना है किसके थ्रू, हमें 3 cot A equal to 4 दिया है उसके थ्रू, ठीक है। तो हम इसमें सबसे पहले पी बी एच का वैल्यू निकालेंगे। तो यहां देखिए 3 cot A इक्वल टू 4 हमें दिया हुआ है, 3 cot A इक्वल टू 4 दिया हुआ है ना, 3 cot A इक्वल टू 4। तो ये देखिए इधर इंटू में है तो cot A हमारा क्या हो जाएगा, उधर आ जाएगा डिवाइड में 4/3। अब ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या है cot A का? cot A का हमारा होता है B/P, tan का उल्टा, सबको याद रखना, ठीक है। तो अभी यहाँ देखिए हमें P मिल गया 3, B मिल गया 4, हमें निकालना है H ना। तो H कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे और H निकालेंगे ना। तो अभी चलिए पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या है हमारा? h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सबको याद होगा। अब यहाँ पी स्क्वायर का वैल्यू हमारा है 3 का स्क्वायर, अब बी स्क्वायर का वैल्यू हमारा 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। दोनों को सम करेंगे कितना होगा? 25। और ये इधर h स्क्वायर था, अगर h होगा तो इधर क्या होगा? अंडर रूट में चला जाएगा स्क्वायर। तो ये h का वैल्यू कितना हमें मिल जाएगा? 5। सिंपल है ना एकदम। तो हमें h का वैल्यू कितना मिल गया? h का वैल्यू हमें मिल गया 5, है कि नहीं? यहाँ h का वैल्यू हमें मिल गया। तो P B H तीनों हम लोगों को मिल गया, ठीक है। अब हमें यहाँ पे दो टर्म दिए हुए LHS और RHS में, इसको जस्ट इक्वल दिखाना है, ठीक है। तो दोनों एक साथ करो ना, अलग अलग, अभी आप लोगों को कैसे समझ आएगा। तो चलिए दोनों अलग अलग करते हैं, उसके बाद हम दोनों को इक्वल दिखा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसे मिटा देता हूं, इसका स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए, उसके बाद आगे देखते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले ले लेते हैं LHS, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड ना, लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया हुआ? 1 माइनस tan स्क्वायर के बाय 1 प्लस tan स्क्वायर ए दिया हुआ है। हमें जस्ट यहाँ tan स्क्वायर का वैल्यू पुट करना है, हो जाए। तो यहाँ cot का है 4/3, tan क्या होता है? 1/cot A हमारा होता है इक्वल टू tan, यानी कि इसका उल्टा होता है। तो cot A 4/3 है, तो tan क्या होगा? ये अगर 1/4/3 है तो इधर आएगा तो ये 3/4। एकदम इजी है कि नहीं, है ना। तो ये हमारा बहुत ही इजी है, उल्टा हो जाता है। या हम लोग इसको tan का हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, tan A हमारा क्या होता है? P/B होता है,
तो यहाँ p हमारा कितना दिया हुआ है 3, b हमारा 4, ऐसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ हम लोग 1 माइनस p बाई बी 3/4 का स्क्वायर करेंगे, 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर करेंगे। बहुत ही इजी है। 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, 1 माइनस 3 का 9, 4 का 16। हाँ, इसके बाद क्या करेंगे, 16 हम लोगों ने एलसीएम ले लेंगे। तो ये यहाँ कर देता हूं मैं। देखिए सब देखिए यहाँ पे, यहाँ 16 एलसीएम ले लिए। अभी 16 माइनस 9 इधर आ जाएगा, इधर नीचे कुछ नहीं है, मतलब कि 16 वहां चला जाएगा 9। फिर यहाँ 16 और यहाँ हमारा ये हमारा सॉरी प्लस, ये हमारा प्लस, ठीक है। नीचे वाला टर्म प्लस में, ऊपर वाला माइनस में। तो यहाँ फिर हमारा 16 प्लस 9, ठीक है। अब ये हमारा 16 कैंसिल हो जाएगा, है कि नहीं, 16 कैंसिल हो जाएगा। और तो हमारा 16 माइनस 9 कितना होगा 7, हाँ। और यहाँ 16 प्लस 9 25, 7/25 हमारा आ गया LHS, ठीक है। LHS हमारा कितना आ गया 7/25, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम लोग करते हैं RHS, ठीक है। RHS करेंगे और वो अगर 7/25 आ जाता है तो दोनों हम लोग जान जाएंगे कि हाँ इक्वल है, ठीक है। तो इसको मिटाता हूँ, स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। तो देखिए LHS हमारा कितना आया 7/25। अब करते हैं नाउ RHS, राइट हैंड साइड, ठीक है। RHS क्या है हमारा, RHS है हमारा cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, ठीक है। अब cos का और sin का वैल्यू पुट करेंगे और जस्ट उसे इवैल्यूएट कर देंगे, हमारा मिल जाएगा आंसर, ठीक है। इक्वल है कि नहीं दोनों पता चल जाएगा। तो देखिए cos स्क्वायर a, cos का क्या होता है, cos का हमारा होता है ना v/h, cos का हमारा v/h, और ये sin का हमारा p/h, ठीक है। बहुत ही इजी है, सबको याद होगा। तो इन दोनों का स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। ये मैं समझने के लिए इतना ये कर रहा हूं, ठीक है। तो अब यहाँ b का वैल्यू और h का वैल्यू पुट करते हैं। 4/3 का स्क्वायर माइनस 4/5 का स्क्वायर और फिर 3/5 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ कितना हो गया 16/25 और इधर 9/25। अब इधर 25 तो दोनों साइड सेम है, तो एलसीएम लेंगे तो 25। और ये 16 माइनस 9 कितना, 16 माइनस 9 हमें मिल जाएगा 7/25। तो LHS हो या RHS हो, दोनों हमें क्या मिल गया, इक्वल मिल गया। देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS, है कि नहीं, दोनों हमें मिल गया इक्वल। इधर भी 7/25 मिला था इवैल्यूएट करने पे, और इसको भी हम लोगों ने जब इवैल्यूएट किया तो 7/25 मिला, यानी कि ये दोनों क्या थे, इक्वल थे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 भी कर लिया, और शायद वीडियो काफी लंबा हो गया, एक बार देख लेता हूं मैं। तो वीडियो काफी लंबा हो गया है, ठीक है। तो इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद हम आखिरी क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे, और उसके बाद जो भी क्वेश्चन होगा 1, 2 या कुछ भी, वो हम अगले पार्ट में करेंगे, ठीक है, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो गया है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 फटाफट करते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया हुआ है सब देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B if tan A equal to 1/√33 फाइंड द वैल्यू ऑफ। दो क्वेश्चन अंदर दिया गया है 1 और 2। इसमें एक sin A cos 3 प्लस cos A sin C, वन क्वेश्चन। फिर सेकंड cos A cos 3 माइनस sin A sin C, सेकंड नंबर क्वेश्चन। तो ऊपर हमें सब चीज दे दिया गया है, ट्रायंगल ABC है, राइट एंगल एट B है, और tan A इक्वल टू 1/√33 दिया हुआ है। तो हमें दो जो अलग क्वेश्चन दिए हैं उनका वैल्यूज निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले चलिए हम लोग जो दिया है उसको देखते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल दिया है ना, ये राइट एंगल B पे है और ये AC कर दिए, ये एंगल A ये एंगल C ना। हमें दिया हुआ है tan A इक्वल टू 1/√3 और tan A इक्वल टू क्या होता है P/B,
सबको याद है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पी बाय बी होता है। अब एंगल ए के लिए, अब एंगल ए के लिए पी कौन सा होगा, ये सामने वाला, इसका मतलब कि इसका वैल्यू 1 है कि नहीं। और एंगल ए के लिए बी कौन सा होगा, ये वाला, इसका मतलब कि ये √3 है। हाँ, अब हमें एसी का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, यानी कि हाइपोटेन्यूज नहीं है। हाइपोटेन्यूज हम लोग निकालेंगे क्या यूज करके, पाइथागोरस थ्योरम यूज करके। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, h² = p² + b², सबको पता है, लिख दीजिएगा यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। उसके बाद हमारा p² का वैल्यू 1, b² का वैल्यू √3, ठीक है, ये स्क्वायर, ये 1 + ये 3, ये हो जाएगा 4, और ये h² था, h हो जाएगा √4 यानी कि 2। h का वैल्यू कितना आ गया हमारा 2, ठीक है। अब हमें यहाँ sin A cos A, ठीक है, और sin C cos C निकालना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें जो sin A cos A है, sin C है, cos C जो है, इसको निकाल लेते हैं, इनका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 और 2 देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये h निकालने वाला मेथड सबको आता है, इजी है, इसलिए मैंने इतना समझाने नहीं गया इसे, मैं इसे समझाया नहीं उतना। तो अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग अब क्वेश्चन हम देखते हैं अपना। इसके अंदर जो 1 हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। तो इसे निकाल देता हूँ। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल लेते हैं, ठीक है। तो हमारा साइन ए क्या होगा, एंगल ए के लिए p/h, एंगल ए के लिए p/h क्या होगा, एंगल ए के लिए हमारा ये p और ये हमारा h, तो 1/2। सबको समझ आया, सामने वाला हमारा p और ये जैसे हमारा b होता है, ये h तो सबके लिए सेम ही है, ठीक है। फिर हमारा cos a निकाल लेते हैं। cos a क्या होगा एंगल ए के लिए, एंगल ए के लिए b/h यानी कि √3/2, ठीक है। अब sin c के लिए हमारा, क्या होगा, sin c क्या होगा, p/h ही होगा, लेकिन c के लिए हमारा p जो है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। sin c के लिए हमारा p क्या होगा, चेंज हो जाएगा। अब ये एंगल c का p कौन सा होगा, ये यानी कि √3 आ जाएगा p की जगह पर, h तो हमारा सही होगा 2, ठीक है। और cos c के लिए हमारा b भी चेंज हो जाएगा, इसके पास जो लगा है वो हमारा b हो जाएगा 1/2। तो ये sin a cos a sin c cos c हम लोगों ने निकाल लिया। अब इसे निकाल लिया, इन 4 टर्म्स को हम लोग निकाल लिए, ठीक है। तो आगे जो प्रॉब्लम सॉल्व करना है, वो उसका वैल्यू निकालना है, वो बहुत ही आसान हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है, sin a cos c प्लस cos a sin c, शायद यही दिया हुआ है, ठीक है। देख लेते हैं एक बार, sin a cos c प्लस cos a sin c, यह हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब यहाँ क्या करेंगे, हम वैल्यूज पुट करेंगे इसमें, ठीक है। तो sin a का वैल्यू हमारा क्या है 1/2, तो 1/2, ठीक है, इनटू cos c का वैल्यू क्या है 1/2, 1/2, ठीक है। और यहाँ पे उसके बाद क्या करना है, प्लस cos a का वैल्यू क्या है √3/2, तो उल्टा साइड हो जाएगा वो √3/2। फिर sin c का वैल्यू क्या है √3/2, तो √3/2, ठीक है। तो ये इनटू √3/2। समझ आया सबको, बहुत ही इजी है, ठीक है। यहाँ एंगल चेंज हो रहा है तो p और b चेंज हो जाएगा, इसलिए हम लोग डिफरेंट निकाल लिए यहाँ पे। अब इसको इजीली कर सकते हैं, तो 1/4 प्लस 3/4, ये हो जाएगा हमारा 4, और ये 1 + 3 4 कैंसिल होके हमारा 1, ठीक है। ये 1 आ रहा है, क्या सही है, देख लेते हैं हम लोग सही है कि नहीं। ये हमारा बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इतना इजी है, हमें tan a दिया हुआ था, इसके थ्रू हम लोग p और b डिसाइड कर लिए, किस साइड का कितना लेंथ होगा ये हम लोग देख लिए, ठीक है। तो ab का √3 होगा, bc का 1 होगा, ये हमारा साइड का लेंथ मिल गया। अब यहाँ उससे हम h निकाल लिए, और इसके थ्रू, इस राइट एंगल ट्रायंगल के थ्रू हम लोग sin a cos a sin c cos c निकाले, और यहाँ वैल्यूज पुट किए, जस्ट हो गया। कितना इजी है ना।
अब फिर से क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है हमारा? क्वेश्चन नंबर 2 दिया है cos a cos c माइनस sin a sin c, cos a cos c माइनस sin a sin c। ठीक है, यहाँ पे कुछ मिलता है मतलब कि इन दोनों के बीच इंटू। ठीक है, ये एक अलग टर्म है, ये एक अलग टर्म है, इन दोनों के बीच कुछ नहीं मतलब कि इंटू। ठीक है, तो cos a क्या है? cos a √3/2 √3/2। ठीक है, फिर cos c क्या है? 1/2, तो 1/2 इंटू कर दो, माइनस sin a क्या है? 1/2, तो 1/2 लिख दो, sin c क्या है? √3/2 √3/2 इंटू कर दो। अब इसको आगे इंटू करेंगे तो क्या मिलेगा? √3/4 मिलेगा, माइनस √3/4 मिलेगा, कट गया दोनों, क्या मिला हमें? 0। क्या ये सही है? हाँ, ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 तक कर लिए, और अब इस वीडियो को मैं लंबा नहीं करूंगा, यहाँ पे इस वीडियो को खत्म करता हूँ। बाकी जो हमारा कुछ 10-11 क्वेश्चन बच रहा है, नंबर क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11, वो हम अगले वीडियो में करेंगे और अच्छी तरह से समझेंगे। तो अभी इस वीडियो को मैं यहीं पे विराम देता हूँ, और ये जितने मैंने प्रॉब्लम सॉल्व कराए इनको आप लोग एक बार जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा, तो आप लोगों को अच्छी तरह से और क्लियर होगा। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।